भगवान कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक नन्हा सा बालक अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के लोगों से पूछता फिर रहा था कि भगवान कहां मिलेंगे, मुझे भगवान का पता दो और मेरी ये गुल्लक ले लो, मुझे बताओ भगवान कहां मिलेंगे। हर कोई बालक को कह देता कि बेटा गुल्लक अपने पास रखो, भगवान ऐसे नहीं मिलते, और वो बच्चा आगे बढ़ जाता। आगे एक आदमी मिला, उसने मजाक में कह दिया, अरे वाह तुम्हारे पास तो गुल्लक भी है, इसमें पैसे भी होंगे, तो यहां कहां ढूंढ रहे हो, जाओ किसी दुकान पर मिल जाएंगे भगवान। और बच्चा अपनी गुल्लक लेकर के दुकान पर गया और गुल्लक सामने रखी और दुकानदार को कहा कि भगवान भगवान चाहिए मुझे। उस दुकानदार ने कहा कि बेटा आगे जाओ। वो आगे गया, दूसरी दुकान पर गया, दूसरी दुकान पर जाकर कहा कि भगवान चाहिए मुझे, इस गुल्लक के सारे पैसे ले लो, भगवान दे दो मुझे, भगवान चाहिए मुझे। उस दुकानदार ने भी आगे बढ़ा दिया। करते करते कई दुकानों पर गया, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। सब दुकानदारों ने आगे बढ़ा दिया, अपनी मिट्टी की गुल्लक हाथ में लिए ढूंढ रहा था भगवान को कि भगवान मिल जाए और जो भगवान का पता बता देगा उसे मिट्टी की गुल्लक दे दूंगा, इसमें जितना पैसा है सारा उसका। लेकिन कहीं भगवान नहीं मिले। थका आ रहा एक दुकान पर गया, एक बड़ी सी दुकान थी, बड़ा सा शोरूम था। डरते डरते अंदर घुसा। मन में यह भाव था कि यह तो बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ी दुकान है, इसके पास जरूर भगवान होंगे। दुकानदार के पास गया, जाके अपनी गुल्लक रखी और कहा कि भगवान चाहिए मुझे, गुल्लक के सारे पैसे ले लो, भगवान दे दो मुझे। दुकानदार मुस्कुराया। दुकानदार ने कहा कि अच्छा ठीक है, क्या करोगे भगवान को लेकर के, क्यों चाहिए तुम्हें भगवान, अपनी सारी गुल्लक देना चाहते हो, सारी पूंजी देना चाहते हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्यों चाहिए तुम्हें भगवान। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि यह पहला दुकानदार है जिसने प्रश्न पूछा है, इसका मतलब इसकी दुकान पर भगवान है। बच्चे ने कहा कि मेरी मां बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है, हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास मां के अलावा कोई और है नहीं। डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि बड़ा इलाज होगा, उसके लिए धन नहीं है, अब तो भगवान ही इसे बचा सकते हैं, भगवान कहीं से आए और वो उसे बचा लें, अब तो भगवान के हाथ में है ही। इस दुकानदार ने बच्चे की बात सुनी, भावुक हो गया, बच्चे के सर पर हाथ फिराया, पानी का एक कैन दिया, छोटा सा गिलास, गुल्लक अपने पास रख ली और कहा कि ये जो पानी है ये अपनी मां को पिला देना, वो ठीक हो जाएगी। कहना भगवान ने दिया है। अब ये बालक वो पानी लेकर के अपने घर की तरफ लौटा। ये बालक अपने घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद घर में डॉक्टर आ गए। डॉक्टर आ गए, इसकी मां को अस्पताल लेकर गए, वहां उसका इलाज हुआ, मां ठीक हो गई। मां को बच्चे ने पानी दिया था पूरे विश्वास के साथ कि भगवान ने भेजा है। बच्चा बड़ा खुश था कि मां ठीक हो। जब अस्पताल से छुट्टी मिली और मां ने देखा अस्पताल का जो बिल है वो तो कई लाख रुपए का है, रो पड़ी, घबरा गई, डर गई।
ये कैसे होगा? तो डॉक्टर ने कहा कि आप चिंता मत करें, ये बिल आपको नहीं चुकाना, ये चुका दिया गया है। आपके लिए एक चिट्ठी रखी गई है। एक सज्जन पुरुष है जिन्होंने ये सारा बिल चुकाया है, आपके लिए चिट्ठी दी है। मां की आंखों में आंसू थे, बच्चा साथ में खड़ा था। चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लिखा था कि आप मेरा धन्यवाद मत कीजिएगा, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है। यदि आपको धन्यवाद करना है तो अपने बच्चे का कीजिएगा, क्योंकि उसने भगवान को बुलाया। उसका इतना प्रगाढ़ विश्वास था कि वो अपने गुल्लक के पैसों से भगवान को लेकर आएगा, और भगवान आएंगे और भगवान उसकी मां को ठीक करेंगे। उसकी गुल्लक मेरे पास सुरक्षित है, वो पहुंचा दी जाएगी। उसके विश्वास की वजह से भगवान ने यह भावना मेरे भीतर उत्पन्न की कि मैं आपकी मदद करूं। तो आप यकीन मानिएगा, आपकी मदद ईश्वर ने की है, भगवान ने की है। तो आप भगवान का ही धन्यवाद कीजिएगा। दोस्तों, जब भी हम संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस संकट से बाहर निकाल, इस भय को दूर कर, इस परेशानी को दूर कर। जब पूरे विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानना, भगवान किसी भी रूप में, किसी के भी माध्यम से हमारे पास आते हैं, हमारी समस्या का हल करते हैं। जब आपका प्रगाढ़ विश्वास होता है तो ईश्वर आपके दुश्मन के मन में बैठ करके उसका भी मन बदल देता है। सिर्फ विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। जब आप सच्ची आस्था से, सच्चे विश्वास से ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं और ईश्वर को कहते हैं कि प्रभु, मेरी यह समस्या है, इसका समाधान करो, तो आप यकीन मानना, आपके इर्द गिर्द अचानक से ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपको उस समस्या से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए आपके विश्वास की अत्यधिक आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।